तो आज हम ईवीएस का सीटेट पेपर 1 जो कि 27 दिसंबर 2021 को हुआ था वो सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन वन क्या है, मतलब कि क्वेश्चन वन क्या कहते हैं, राधा टीचर ऑब्जर्व दैट, मतलब कि राधा के टीचर ने क्या ऑब्जर्व किया कि राधा क्या है, राधा इज फाइंडिंग डिफिकल्टी इन रीडिंग ब्लैक बोर्ड। मतलब क्या है कि राधा को डिफिकल्टी हो रही है ब्लैक बोर्ड रीड करने में। कहते हैं डॉक्टर सजेस्ट दैट राधा नीड्स टू इंक्रीज द फूड रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि राधा को ये न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। वो कौन से हैं? पहला है विटामिन के, दूसरा है विटामिन ए एंड तीसरा है विटामिन सी और चौथा क्या है विटामिन डी। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है? बी वाला, या विटामिन विटामिन ए। क्योंकि ये क्या करता है, विटामिन ए क्या करता है, मतलब कि आई साइट को हमारी अच्छा करता है, मतलब कि सो इट विल इंक्रीज द आई साइट। क्वेश्चन सेकंड है, दैट इज क्वेश्चन 62, मतलब कि सेकंड कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज फेमस फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हंगुल डियर। तो ये कहते हैं कि ये है कहाँ पे, दैट इज पहला कौन सा ये मतलब वाइल्ड लाइफ है, पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? पहला है सरिस्का, बी दूसरा क्या है डचिंगम, तीसरा क्या है जिम कॉर्बेट एंड डी क्या है रानी खेत। तो इसका ऑप्शन से कौन सा सही है? दैट इज बी डचिंगम। क्वेश्चन थर्ड क्या कहते हैं कि ओजोन लेयर प्रोटेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव। मतलब कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। कहते हैं अंडरटेकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में लिया गया है। कहते हैं सेलेक्ट द रीजन दैट लेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो कहते हैं कि रीजन बताओ कि क्यों प्रोटेक्शन हो रही है ओजोन लेयर की। तो कहता है दैट इज पहला क्या है, रामसार कन्वेंशन के थ्रू हो रही है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कयोटो प्रोटोकॉल या डरबन समिट। तो ये किसके अकॉर्डिंग हो रही है? दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन फोर्थ क्या कहते हैं कि दैट इज द बर्ड दैट वाज अ कॉमन साइट इन दिल्ली बट नाउ अ स्पेशल डे इज ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट द बर्ड एज इट हैज बिकम रेयर ड्यू टू द अर्बनाइजेशन। कहते द बर्ड इज, कहते हैं कि जो एक बर्ड है जो क्या है दिल्ली में कॉमन पाई जाती थी, लेकिन अब क्या हो गया है ड्यू टू द मतलब कि, लेकिन जो है अब मतलब कि आज के टाइम पे क्या है वो बहुत रेयर देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। तो कहते हैं वो बर्ड कौन सी है? पहला कहते हैं पीकॉक है, दूसरी कोयल है, थर्ड पैरोट है और फोर्थ क्या है स्पैरो है। तो आंसर हमारा कौन सा है? स्पैरो। स्पैरो जो है वो दिल्ली में क्या हो रही है, खत्म हो रही है, मतलब कि दैट इज क्वेश्चन 5। कहते इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस यू कैन सी बोट्स बीइंग यूज्ड एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब कि हम कौन सी जगह पे हम यह देख सकते हैं कि जो नाव है, मतलब कि जो बोट है वो अभी भी इस्तेमाल होती है वहाँ पे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब कि लोगों को यहाँ वहाँ ले जाने के लिए। ए कहते कहाँ, लद्दाख में और कारगिल में, बी क्या है कश्मीर और केरला में, सी क्या है सिक्किम एंड दार्जिलिंग में, डी क्या है दिल्ली एंड मिजोरम में। तो ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? कश्मीर एंड केरला में। क्वेश्चन 6 क्या कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। मतलब कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो इंसेक्ट्स को नहीं खाता है? पहला क्या है डायोनिया, कहते हैं ये खाता है, दैट इज नेपंथीस, ये भी खाता है इंसेक्ट्स को। कहते हैं अर्जेंटम, डी क्या कहते हैं संड्यू, ये भी इंसेक्ट्स को खाता है। तो बस कौन सा क्या है? अर्जेंटम। तो अर्जेंटम क्या है? ये एक ऐसा प्लांट है जो इंसेक्ट्स को नहीं खाता है। दैट इज क्वेश्चन 7 क्या कहते हैं रानी फाइंड्स अ पीस ऑफ क्लोथ दैट इज फर्स्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट कलर्ड। कहते हैं कि रानी को एक कुछ कपड़े का कुछ टुकड़ा मिलता है, वो क्या कहते हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी ब्राइट कलर का है। सेकंड कहते हैं डज नॉट हैव मैनी पोर्स, मतलब कि इसमें कई सारे छेद नहीं हैं। सी कहते हैं प्रोड्यूसेस स्मेल ऑन बर्निंग, मतलब अगर जब हम उसे जलाएं तो वो गंध छोड़ता है। फोर्थ क्या कहते हैं इज अवेलेबल एवरीवेयर एंड हैज मल्टीपल यूजेस, मतलब कहते हैं हर जगह अवेलेबल है और उसके क्या है मल्टीपल यूजेस हैं। बी कहते हैं कैन नॉट बी वॉर्न ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, मतलब कि इसको हम मतलब कि जब टेम्परेचर हाई हो या गर्मी हो तो हम उसे नहीं पहन सकते। तो कहते हैं कि ये कौन सा फैब्रिक है? पहला कहते हैं सिल्क, सिल्क तो हो नहीं सकता। कहते हैं पोलिस्टर में भी हो सकता है। कहते हैं सी कॉटन, कॉटन भी नहीं होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा पोर्स होते हैं। एंड डी रेयन, रेयन भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? दैट इज पॉलिस्टर, पॉलिस्टर है। एट क्वेश्चन कहते हैं कि इफ टू ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पीशीज कम टुगेदर इन एसोसिएशन एंड वन इज हार्म्ड एंड द अदर इज बेनिफिटेड सच एसोसिएशन इज, मतलब कहते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म हैं किसी दो डिफरेंट स्पीशीज की हैं, ठीक है, अगर वो एक साथ मतलब जुड़ के काम करते हैं कि जिसमें क्या होता है कि एक को नुकसान होता है और दूसरे को फायदा होता है, तो हम इस एसोसिएशन को क्या कहेंगे? दैट इज कहेंगे क्या है? पैरासिटिज्म। दूसरा क्या है? सिम्बायोसिस। सी कहते हैं म्यूचुअलिज्म एंड डी क्या है? कमेंसलिज्म। तो इसका आंसर क्या है? पैरासिटिज्म। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि हमारे बॉडी पे क्या पैरासाइट्स कहते होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे ब्लड को यूज़ करते हैं। सो हम क्या हम हम जो है वो हार्म्ड फेस करते हैं, जबकि जो स्पीशीज क्या है वो फायदा उसको बेनिफिट होता है। तो दैट इज पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म। क्वेश्चन साइंस कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, मतलब कि इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पहला कहते हैं मीथेन, ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं ये भी है। कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी है। कौन सी नहीं है? दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन 10 क्या कहता है? 10th क्वेश्चन होगा नंबर। कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज फॉर मेकिंग कंटेनर्स एंड इन मेकिंग हाउसेज। कहते हैं कि किस प्लांट को हम क्या करते हैं कंटेनर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? शुगर केन नहीं, बैम्बू कहते हो सकता है, मेज नहीं, ये तो खाने के लिए ग्रास ना, इसे कहाँ घर बनेगी? तो ऑप्शन सही क्या है? बैम्बू। बैम्बू इस्तेमाल किया जाता है घर बनाने के लिए और कंटेनर्स को बनाने के लिए। क्वेश्चन 11 कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड हैबिट विल हेल्प टू प्रोड्यूस रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। तो कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि हमें कौन सी फूड हैबिट जो है वो कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी? पहला क्या है? ईटिंग मीट एंड फिश नहीं। दूसरा कहते हैं कंज्यूमिंग प्रिजर्व्ड फूड लाइक कैंड बीन्स। सी कहते हैं कंज्यूमिंग डेयरी प्रोडक्ट्स। डी कहते हैं ईटिंग लोकल ग्रोन फूड्स। तो अगर हम क्या अपने जहाँ आसपास जो लोकल फूड होता है वो अगर खाएं तो हमें क्या होगा? कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन 12 क्या कहते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, किस स्टेट से पास करती है क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो पहला कहते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम।
ऑप्शन बी क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सी क्या कहते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। एंड डी क्या कहते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है, दैट इज बी। क्या है, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा और मिजोरम से। क्वेश्चन 13 क्या कहते हैं कि कहते इन एन अर्बन सेटिंग, मतलब कि अर्बन सेटिंग में कहते हैं अ वेजिटेबल वेंडर कैन नॉट रिटेन द प्रोड्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड डिसाइड्स टू सेल इट इमीडिएटली एट अ लो प्राइस। दिस इज बिकॉज कहते हैं कि जो शहरों में जो होते हैं वेजिटेबल, मतलब कि जो सब्जियां बेचते हैं, तो क्या कहते हैं कि अगर अगर उनको मतलब कि अगर जो फूड है वो जो वेजिटेबल अगर वो काफ़ी टाइम तक अगर मान लो रखे हुए हैं, तो जब रात होती है, अंधेरा जब होता है, जब काफ़ी टाइम होता है, तो वो क्या करते हैं, सस्ते रेट पे बेच के खत्म कर देते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं बेचेंगे तो खराब हो जाएगी। तो कहते हैं वो किस लिए, कहते हैं पहला, ही इज़ नॉट एजुकेटेड टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, वो एजुकेटेड नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कहते ही लैक्स द सेल स्किल्स, वो सेल स्किल को लैक करते हैं, तो भाई अगर लैक करा तो बेचता कि वो फिर। कहते सी कहते ऑफ कोर्स ऑफ डिस्ट्रेस सेल एज आइटम्स आर पेरिशेबल, ये हो सकता है। कहते हैं ही इज अननोन ऑफ मार्केट रूल्स, ऐसा कुछ नहीं है। कहते वो डिस्ट्रेस में है क्योंकि सेल जो आइटम्स हैं वो क्या खत्म होने वाली हैं, तो क्या चाहता है कि वो मैं इसको बेच के खत्म कर दूं, वरना बाद में उसको नुकसान ही होना है। क्वेश्चन 14 क्या कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स हैव फिल्टरिंग सिस्टम इन देयर बीक्स, मतलब कि उनकी जो चोंच है उसमें क्या था, फिल्टरिंग सिस्टम होता है। पहला कहते हैं फ्लैमिंगोज, बी कहते हैं रॉबिन्स, सी कहते हैं मकाउज एंड डी कहते हैं स्पैरोज। तो इसमें किस में होता है, फ्लैमिंगोज में होता है। और क्वेश्चन 15 कौन सा, दैट इज कहते हैं आइडेंटिफाई द पेयर विच आर एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्ट लार्वाई, मतलब कि ऐसे पेयर को हमें चूज करना है जो कि क्या एग्जांपल है किसी इंसेक्ट के लार्वाई के। जैसे पहला क्या है, मैगोट्स एंड बीटल्स, नहीं है। सेकंड बी कहते हैं कैटरपिलर एंड फ्लाइज, ये भी नहीं है। सी क्या कहते हैं बीटल्स एंड फ्लाइज, ये भी नहीं है। डी क्या कहते हैं कैटरपिलर और मैगट्स, ये तो क्या है, दो हैं। दैट इज दे आर द लार्वाई ऑफ इंसेक्ट्स, कैटरपिलर एंड मैगट्स।